सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। I think SRK is a genre in himself. Yeah. Oh, that should be a T-shirt line. मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को नेशनल क्रश बोल रहे हैं। बेटा वो तो ठीक है, मूंग के पराठे बनाए मैं। हमने क्यों नहीं रो सकते हो तुम लोग? नैना। How can you How not can cry? you not cry? I'm like, मैं तो नैना नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे नैना क्यों भर रहे हैं भाई? कैसा लग रहा है डैडी? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गरम चाय की प्याली हो, कोई मुझको पिलाने वाली हो। रेडियो नशा में आपका स्वागत है एंड शीतल सेज दैट जब रेज एंड रागा कम टुगेदर तब जाके द ट्रू एसेंस ऑफ परेश पहूजा इज गोइंग टू कम आउट एंड दैट्स व्हाई वी हैव हिम हियर इन द स्टूडियो. हाय. Hi Sheetal. How are you? I'm very good. I'm very good. I'm Better so after excited. meeting you. I'm so excited because I have seen the series and I have loved it. So congratulations. Thank you so much. You know, लोग बोलते हैं कि you are one of the most loved characters on the show, right? How do you feel? ऐसा response कभी आपने imagine किया था? मैंने इमेजिन किया था, to Okay. be honest, but not for this part. Because मेरे दिमाग में ऐसा था कि ऐसा रिस्पॉन्स आपको तभी मिलता है जब आप लीड रोल में कोई फिल्म करते हो या we have a very linear way of thinking कि if I do something like this, only then things will happen this way. Right. तो उस तरह से मुझे लगा था, पर मुझे नहीं पता था कि बंदिश से वो इतना प्यारा रिस्पॉन्स एंड द लव आई विल गेट. बहुत प्यारी फीलिंग है. आई स्टिल, लाइक वी वर टॉकिंग ऑफ कैमरा, कि आई स्टिल डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट. आई रीड एवरीथिंग, आई रिस्पॉन्ड, आई आंसर कॉल्स, बट मैं थैंक यू के आगे क्या बोलूँ. एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग टू फील इट एंड बिलीव इट कि ये हाँ, हुआ है. कि ये हुआ है. Right. और ये सारी चीज़ें मुझे बोली जा रही हैं क्योंकि we only dream of these things and now they are happening, so I'm very happy. touch wood. When you said you dream of these things, बचपन में आप क्या बनना चाहते थे बड़े होने के बाद? बचपन में मुझे बनना था सचिन तेंदुलकर. अरे फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे बनना था शाहरुख खान. अरे वाह. And you think you're living your dream now? I don't think anybody can be Shah Rukh Khan, but I think every actor essentially comes to Bombay to live that story that Yeah. that man has told us, which is of possibility. He represents possibility, and he's been a major part of what I do today. और क्रिकेट का सब, आई थिंक सारे लड़कों का, स्पेशली बॉयज इन इंडिया, For sure. बचपन में हमको क्रिकेटर बनना होता है. बड़ा क्रिकेटर भी नहीं, ऐसे बचपन में सचिन बनना होता है. हमको सबको बैटिंग करनी होती है, हम सबको वी वांट टू बी द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर. Right. और उसके बाद हमको एक्टर नहीं बनना होता, हमको शाहरुख खान बनना होता है. सो वी दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड. दैट्स द, कि हमको अगर पता होता कि एक्टर बनना है तो शायद कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि देन यू वुड नो द रियलिटी एंड the hardships that you have to go through to become that. But I'm so glad that कि शाहरुख खान बनना था. एटलीस्ट इंडस्ट्री में तो आ चुके हो आप. आ बताओ मुझे, पेरेंट्स कैसे थे? वर दे प्रेशराइजिंग यू टू बिकम लाइक एन इंजीनियर, डॉक्टर, जैसे आजकल के पेरेंट्स होते हैं? या मेरे पेरेंट्स बहुत भोले हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं. वो अहमदाबाद में रहते हैं और उनका they never stopped me from anything. Right. Like cricket में भी मुझे जब क्रिकेट करनी थी and we couldn't afford coaching or and all of that, तो फिर भी मुझे वो स्टेडियम ले गए एक दो बार मेरे पापा मम्मी के, we'll figure a way to kind of coach you. पर वो हुआ नहीं, क्योंकि वो स्कूल 7:30 बजे, उसके पहले 5-4 बजे कोचिंग, उसके बाद ट्यूशन, ये वो सब, वो it just didn't happen. And now I realize the people who actually make it to the Indian cricket team, the amount of effort that they have to put. Yeah. तो but they never stopped me from doing anything. Like मुझे जब सिंगर बनना था, मैं पता नहीं, और मेरा रैंडम होता था. मैं उठता था नींद से, मैं बोलता था मुझे सिंगर बनना है. लाइक हाँ बेटा कोई बात नहीं, बन सकते हैं. And then they take me to some music competition, local competition in Ahmedabad. तो वो I think sometimes the biggest support is like when they can't guide you, but they don't stop you. Stop you. तो मेरे पेरेंट्स वो थे, उनको लगा कि हाँ भाई ये कुछ अलग करना चाहता है. I'm actually the first person in my family to
like in our generation, I think this is the first generation to go to college. Oh. हमारे पहले कोई college भी नहीं गया हुआ है. Okay. तो मैं मेरे cousins, now this is the generation we went to college and studied further. तो वैसा था, तो पहुंच गए कैसे करके वहाँ से. Wow, But yeah. they've been lovely in every And possible. school में A grade आता था? मैं दूसरा नंबर आता था हमेशा. Not bad, yeah. नहीं, हाँ, वो पहला नहीं आता था, पर एक दिन पहला नंबर आ गया मैं. तो जब मैं दूसरा आता था तो there was a girl who used to be first and every time she'd come and console me कि it's okay Paresh, don't worry, next time you know you'll be the first. फिर एक दिन मैं आ गया first. And she's like, why? And she was crying. Oh my God. The first time you made a girl cry. Hopefully the last time. No, she was crying like, but it was so sweet. And Right. even then, because वो मेरी मुँह बोली बहन थी. And she was crying, and then and I went up to her and she's like, I'm happy for you, but I also want to come first. मैंने कहा अगली बार दोनों पहले नंबर आएंगे. How sweet, फिर मैं yeah. सेकंड आया वापस. भाई वो तो खुश हो गई. So वो खुश that's हो a good thing, yeah. You know, you told me that शाहरुख खान बनना था आपको. कि what is that quality of SRK that really intrigued you? Possibility, I feel, now that I think about it logically, उस टाइम तो लगता है कि वो मैजिक है. वो there is some magic, you can't put it into words. वो एक जादू है. आपको लगता है कि ये जो मैं फील कर रहा हूँ इस इंसान को देख के, मैं चाहता हूँ मुझे देख के भी लोग फील करें. ये जो there is this extended love in the air when he's around or even on screen, and that it's just that you want to be loved like that. You want to feel all the eyes on you, and when that actually happens, you realize it's not easy to receive it. It's not easy to receive it. Yeah. But he's been possibility. कि somebody came from nowhere and became the biggest movie star of this country. The Last of the Stars. Last of the Stars. उनकी कौन सी first movie आपने देखी? Karan Arjun. अरे, any memories? Did you go to the theater to watch it? Yeah. The theater. That was the first memory of me watching of a movie in a theater. क्योंकि उस टाइम पे और कुछ एंटरटेनमेंट ज़्यादा था नहीं. तो छुट्टियाँ होती थी वगैरह, तो हमको पापा ले जाते थे फिल्म दिखाने. तो मेरा छोटा भाई है एंड वी वर स्क्रीमिंग आउट ऑफ जॉय. और घर आके भी हम लोग वी वर लाइक इंटॉक्सिकेटेड बाय दैट फिल्म. तो हम उसी जोन में चल रहे थे थोड़े दिन कि भाग अर्जुन भाग एंड भंगड़ा पाले एंड व्हाट नॉट. Enact करते थे घर आके फिर. हाँ, चिल्लाते थे. You know, normal, like we surrendered to that entire film. मतलब बच्चे कमाल के आर्टिस्ट होते हैं मुझे लगता है. Now that I think about it, like they believe it. उनको अच्छा लगा तो they believe it. वो घर खेलते वक्त भी वो believe करते हैं कि वो हैं. True. But what is your idea of शाहरुख खान? क्या वो रोमांटिक हीरो है आपके दिमाग में जो भाग रहे खेतों में with say a काजोल, और he's this dashing villain जिनको एक्शन भी आता है, थोड़ा सा रोमांस भी आता है, and he's like हर लड़की के the bad boy kind of a person? I don't think you can put him in a category. मुझे लगता है शाहरुख खान is शाहरुख खान. Like एक जैसे एक डांस फॉर्म है माइकल जैक्सन. हाँ. Michael Jackson का कोई dance form, it's a cusp of so many things, right? You can't when categorize somebody it. does this, you say Michael Jackson. You don't say this is lock pop, hip hop. That's Shah Rukh Khan. Yeah. So there is Michael Jackson, the legend. There is Shah Rukh Khan, and there are many such legends, and he's one of those. I don't think you can, like हमको लगता था ये रोमांस बढ़िया करते हैं. हाँ. पर अभी इनको जब आप एक्शन करते हुए देखो, पठान में, जवान में, he takes off his shirt, you see he can do anything. Or you see him in Dar, Bazigar, you see him in Villain. DDLJ. Villainous roles, he's done everything. He's done everything. Yeah. Swades, फिर देख लो आप. My God, such a lovely movie. Yeah. I think SRK is a genre in himself. Yeah. Oh, that should be a T-shirt line. Yeah. Let me give that. Let's to do you. this. बनवा के पहन के चलेंगे. ठीक है, आप दोनों पहनेंगे. हम मन्नत जाएंगे ना पहन के. Done. Deal. 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 Let's put it in the universe. Let's manifest it. Let's manifest this. You told me that you saw Karan Arjun on the big screen, and that feeling is very different, Yeah. right? But when you saw yourself on the big screen for the very first time, how did you feel? You take me back to the memory lanes. I love it. The first time I saw myself on the big screen was at YRF Studios. हमारी Tigers in Life की screening हो रही थी.
और it was just a cast and crew screening. Okay. तो सब कास्ट मेंबर्स क्रू मेंबर्स थे और हम सब सीटियाँ लेके गए थे बजाने के लिए. तो जिसकी भी एंट्री होती थी हम सीटियाँ मार रहे थे. और उसमें सब हैं, अली सर हैं, there's Katrina, there's भाई, सलमान सर was also there. तो मेरे लिए the most emotional moment even before I appeared on screen was getting that credit, like introducing Paresh Pahuja in a Yash Raj film. That was a big deal for So me. sweet. That was a big deal. When the moment the film starts and I see the credits and I see introducing Paresh Pahuja after the YRF logo, and I'm like, now this is real. This is real. This is real. एंड उस दरमियान में वो पूरी जर्नी आपकी फ्लैश होती है आपकी आंखों के सामने. फ्रॉम द टाइम आई लैंडेड इन बॉम्बे दादर स्टेशन कैरिंग अराउंड 2 bags से लेके हॉस्टल में रहने से लेके ऑडिशंस में धक्के खाने से लेके इंट्रोड्यूसिंग परेश पहूजा, मुझे लगा आज मेरा हैप्पी बर्थडे टाइप ऐसी फीलिंग आई उस दिन. दैट एक्चुअली वाज, आई फील समबडी विश्ड मी अभी 22nd December को somebody messaged me saying happy birthday bro. और मुझे थोड़ा टाइम लगा सोचने में, but then I thought that's so true. Yeah. That actually was my birthday, you know. कितने साल लगे to see that on the screen? बहुत साल लगे यार. बचपन से गिनो तो काफ़ी साल लगे, पर बॉम्बे में गिनो तो I came here in 2012. Okay. तो 2012 से 2017 5 साल. हाँ, और उसमें भी जॉब वॉब करके later I started pursuing acting. But that was very emotional moment for me. I can because- imagine. Yeah. First movie with Salman Khan. I've heard that वो सिर्फ एक ही टेक देते हैं. ऐसा नहीं है. नहीं? ऐसा नहीं है. But was it intimidating being on screen? He makes an effort to make you feel comfortable. Of course, you are intimidated because of what I've grown up watching him यार. मतलब हमारे लिए वही एक्टर्स स्टार्स वही थे, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान. And I've loved everything he's done, and I feel he's done everything. He's done comedy, he's done action. He's done romance. He started with romance. I think he's fantastic in Andaz Apna Apna. Yeah. He's amazing in No Entry. मैंने प्यार किया. मैंने मुझसे शादी करोगी. मतलब वो उनका, but real में भी उनका इतना कमाल कॉमिक टाइमिंग है. And just when you think he's okay, he's doing great comedy, he comes with Wanted. And he just blows your mind with कमाल का action. So उतना सब देखने के बाद मैं उनको मिल रहा हूँ, तो I was very intimidated for sure. But he made sure that you were from day one, yeah, he invited me for lunch, and I told him that I'm a vegetarian, and next day onwards he made sure there were like 20 vegetarian dishes on the table. How sweet. He makes that effort. So like, sweet. और एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे, अंडर वाटर सीन था, और मुझे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि बाहर कुछ 50 डिग्री टेम्परेचर था और पानी कुछ 25-27 पे था. सो आई वाज शिवरिंग इन द वाटर एंड नथिंग. ही जस्ट लुक्स एट मी एंड ही कॉल्स हिज बॉय एंड ही हैज दिस हॉट मग ऑफ black coffee and he just hands it over to me like, yeah, you're feeling cold. Wow. So he sees these smallest things and he treats you like family. So and then you realize, yeah, the person in real is so different. Yeah, that's true. You know, while we're talking about all these three Khans, what are the kind of movies that you saw while growing up? These Khans only. I saw, like I said, my 90s was my favorite phase. Yes. क्योंकि छुट्टियाँ मतलब वही होता था कि फेस्टिवल आया है कुछ या संडे है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वाज ऑलवेज मूवीज. सो दिल तो पागल है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, that whole phase of, you know, Shah Rukh Khan sir becoming that romance king. And Andaz Apna Apna is one of my all-time favorite films. I think हम सबका है, all 90s kids का favorite movie Andaz Apna Apna होगा. Can't beat that. Can't beat that film. वो बाद में समझ में आई पूरी दुनिया को. उसके बाद भी I'm a huge Yashraj Dharma fan. जितनी मतलब I still go back and watch Diwar. Yeah, I love that film. Nice. I watch Sholay. Sholay is iconic. It's iconic. क्योंकि घर में भी
टीवी पे भी यही चीजें चलती थी, या तो और उस टाइम पे तो ये भी नहीं था ना कि बहुत ज्यादा हमारा टेलीविजन हैड नॉट इमर्ज्ड एज मच. Yeah. There were lots of films and lots of pop music that was being played, and Yeah. we had like dedicated, like amazing indie pop music at that Yeah. time. So I think which is what has shaped my career and my life also, because that's the kind of music I make. Those are the kind of films I'm attracted Yeah. to yeah. Wow. Yeah. You know, talking about music, अभी इतना ट्रेंडिंग होता है चीजें ऑन इंस्टा. इट्स ट्रेंडिंग टुडे, इट्स नॉट ट्रेंडिंग टुमारो, राइट? बट यू ऑल्सो सी दैट सो मेनी पीपल हु वर्क हार्ड टू लर्न म्यूजिक एंड yet they put in efforts, but वो इतना ट्रेंड नहीं करते. No. But there is also a difference between being super trending or viral and being remembered as an artist, right? So what is your take on this whole? मैं इस चीज से जूझ रहा था Okay. काफी समय तक. Then I was shooting a film with Pankaj Tripathi called Kadak Singh. और उस दरमियान I asked him this question कि सर ऐसा है कि I'm putting in so much effort in my music but it's just not breaking through. So and he said कि गुरु तुमको चर्चित बनना है कि यादगार बनना है? Oh. मैंने कहा यादगार बनना है. तो बोले फिर करते रहो ना, धीरे धीरे करते रहो. ये तो बोले चर्चित बनना भी अच्छी बात है, पर यादगार बनना है तो धीरे धीरे करते रहो. एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स, आई वांट टू से कि इट्स नेवर गोना गो वेस्टेड. एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ एक फटेगी चीज और उसके बाद पीपल विल गो एंड रीविजिट एवरीथिंग दैट यू हैव डन, यू नो, उसके पीछे That's का true. एक चीज हो जाएगा, एक चीज viral. हो जाए. हाँ. और वो होगी क्योंकि और वो जब होगी तो फिर वो जमानों तक याद रहेगी. मतलब वील ऑलवेज चेरिश लता जी, विल ऑलवेज चेरिश किशोर कुमार, Always. मोहम्मद रफी. उनके वक्त कौन सा इंस्टाग्राम था या हाँ. ट्रेंडिंग म्यूजिक था. तो वो तो है, वो तो अलग You know, नशा है. आज रफी जी का बर्थडे है. Oh, really? That we are talking about. Oh, And we are my actually God. celebrating it on Oh, Radio yes. Nasha. Happy birthday. 100 years. Wow. Oh wow. Goosebumps आते हैं Yeah, नाम yeah, लेते ही है ना. yeah. What is the I mean, who is your favorite singer from the 70s, 80s, 90s? My there are so many. You have to name I it. Come on. have, but okay. I usually try to sound diplomatic with these questions, but I do have my favorites. Okay, बोल दो. 70s, 80s, and 90s. I'd say KK. Okay, KK is love. KK is love because KK is one of the first few concerts जो मैंने live जिंदगी में देखे थे अहमदाबाद में. Lucky you. Oh my God! I'd seen Sonu Nigam and then I saw KK, and he was phenomenal on stage. From romantic songs to sad songs to I think one of the reasons that I started, you know, doing music and I did my first concert was these earlier memories. And I love all his songs. I think there's something so enigmatic about his voice and something so spiritual Yeah. about his voice that connects. Like I said, वो चुभता है. चुभता और from तू आशिकी है से लेके तड़प तड़प के इस दिल में निकलती रही. Every song that he's जब भी वो हार्टब्रेक का गाना गाते हैं, it feels like you're actually, you You're- know, हाँ, heartbroken. हाँ. Like how, even if you're not, हाँ. but ऐसा लगता है कि तुम उस जोन में हो. हाँ लगता है कि कोई छोड़ के चला छोड़ के गया. चला गया. But one favorite song. Come on. I know it's very difficult, but एक, you'll have to sing it for me. Okay. तू है आसमां में, तेरी ये ज़मीं है. तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है. तू ही दिल है, तू ही जान भी है, तू खुशी है, आसरा भी है. तेरी चाहत जिंदगी है, तू मोहब्बत, तू आशिकी है, तू आशिकी है. Wow. I love this song. Amazing. एक आर्टिस्ट जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हो. अरिजीत सिंह. Would love to. And which song of his you love the most?
बहुत गाने हैं यार, ऐसे कैसे ऐसे tough spot में डाल दिया आपको। जो on top of the mind जो आ रहा है, तो I'm sure हाँ। that's one of my favorite all time favorites बता for दो। sure. तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो. Too good. this song Love so it. You know, क्योंकि it is Radio Nasha playback, थोड़ा सा retro में जाते हैं. बिल्कुल. Okay. Tell me about a song that you think was written for you. Oh, So this is from the 70s, 80s, 90s, early 2000s तक. okay. Yeah. I don't know why I think this was written for me, but ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाएं. I feel this was written for me क्योंकि मुझे दिन में 3 बार ऐसे लगता है कि अरे बस नगमे तेरे प्यार के अरे, गाते अरे। जाएं, है काश के हम होश में आ ही ना पाए. ऐसा कोई मूवी जिसमें काश आपने एक्टिंग किया होता? रेट्रो अंदाज मूवीज अपना में. अपना, अंदाज अपना अपना. कौन सा yes. कैरेक्टर? कैसा लग रहा है डैडी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Iconic. Oh my God. I That is I so can watch cool. it like n number of You know, times. it's like a comfort film. It is, it is. और वो चलती रहती है. चलती रहती है. यार मैंने like I was dating somebody who was not from here. और and it was beautiful. Everything was gorgeous. पर मेरा सबसे ज्यादा ये था कि यार मैं अंदाज अपना अपना के जोक्स कैसे क्रैक कर पाऊंगा. वो रिस्पॉन्स आना चाहिए तुरंत बैक टू बैक. You know, I think that is a major point in any relationship, right? लॉन्ग टर्म में कि सोचना पड़ता है थोड़ा. कि तुमको इवन इफ मैं हेरा फेरी का जोक क्रैक करूंगी तो तुमको तो समझना पड़ेगा, राइट? समझना पड़ेगा और रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा. ट्रू. तो वो थोड़ा थोड़ा था. मतलब और भी रीजन से. Okay. बट ये बड़ा इम्पोर्टेंट था. You know, this is like a green flag, right? Or a red Oh flag. yeah, green flag if you know Hindi films, if you know. If you get what I'm saying. Yeah. हाँ, क्योंकि मतलब पूरा दिन तो डीप बातें तो नहीं करेंगे ना हम. करेक्ट. ऑब्वियसली यार मूवी देखते समय जैम नहीं कर पाओगे या डिस्कस नहीं करोगे तो. I feel these cultural references are very, very important. Very important. And especially our generation, for us, यार हम इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि जब तेरे नाम रिलीज हुई थी तो आधे लड़कों के बाल ऐसे हो गए थे, है ना? और जब कुछ होता है रिलीज हुई थी तो सबके गले में कूल का नेकलेस आ गया था. हाँ, वो तो है. So we are really influenced by the movies. Very. And उस जमाने में उस टाइम ज़माने तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं You're making us sound so old now. before पता नहीं कौन सी सदी की बात हो रही है. पर I've been very influenced by the films and I feel it's an important part of who I am, which is why probably I do what I do. Yeah. और वो जरूरी है. And that's why I think old school romance we understand better. Absolutely. है ना? There's no आजकल- comparison. There's no Gen Z comparison. is great. Alpha. We are not even getting there. Alpha को I don't think they'll. I mean only if their parents force them और कोई बताएगा कि ये मूवी अच्छी है देखो तब जाके देखेंगे. वरना कहाँ वो देखेंगे हमारे 90s के movies and all of that. पता नहीं, मुझे लगता है हर थोड़े सालों में ना वो एक साइकिल होती है जो जैसे कि अभी सारे पुराने गाने रीमिक्स होके वापस बज रहे हैं. जैसे अभी पुराना बेल बॉटम्स का फैशन, ऑल द लूज पैंट्स एंड एवरीथिंग देव अगेन. And also Pooh from K3G उसका जो स्टाइल है that is coming back now. या तो मुझे लगता है ये साइकिल है. ये चल अभी डिस्को सडनली वापस आ रहा है. ऑल दो सॉन्ग्स आर बीइंग मेड योर यू नो फंक बेस लाइंस एंड व्हाटनॉट. तो मुझे लगता है ये सब देखेंगे वापस अब जो भी है.
मतलब थोड़े सालों में. So, थोड़े And सालों they'll में. cherish it also. I hope they do. Yeah. You know, right now people are calling you the national crush after Bandish Bandits. अरे किसी एक का इश्क बन पाऊं वही काफी है. Oh, National crush. oh my God. What a line. That's bigger than all that. But I'm loving this feeling. I'm not gonna lie. I don't wanna sound too shy about it, but Yeah. I mean, you deserve it. You deserve all the love. I'm enjoying the love. I'm enjoying love. Wow, that's amazing. मैंने आज सुबह ही पढ़ा था, I think, stories में किसी के national crush has been declared. I'm like, I know, Mahi. मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को नेशनल क्रश बोल रहे हैं. बेटा वो तो ठीक है, मूंग के पराठे बनाए हैं मैं. Mummy has her priorities, okay? Mummies can ground you really well. That's My mother true. didn't even understand national crush and all. My mother couldn't pronounce Bandish Bandits for some time, and she was only calling it Bandish, and I adore her for that. Yeah. She's so honest and comfortable about it. कि नहीं हो रहा तो नहीं, national crush क्या है ना ही मुझे समझना है. जो है मैंने बनाया मूंग के पराठे, ये देख. Does she say that बहू लाके दो बस और कुछ नहीं चाहिए? She used to say. Okay. She like मैं चाहती हूँ to see you settled. मैंने कहा मैं settled हूँ. I'm quite settled on my own. पर we have this kind of contract that she'll never force me or emotionally blackmail me into it कि मैं मरने से पहले बच्चे देखना चाहती हूँ या ये करना चाहती हूँ. So she understands that, and she knows कि whenever that happens, it'll be lovely, it'll be beautiful. Yeah. How sweet. You know, while you say this, I just remembered कि मैं भी बहुत movies देखती हूँ, and especially with my parents. But जब मैं छोटी थी ना, वो जो awkward scenes आते थे on screen, तब भेजते थे मुझे पानी लेके आओ, तुम ये लेके आओ. ऐसा कोई इंसिडेंट याद है? हाँ. या फिर actually. ऐसी कोई मूवी देखी ही नहीं है? नहीं, मूवी नहीं देखी है, बट एक फेज था इमरान हाशमी का. कोस्टा. तो उस वक्त टीवी पे उनके गाने चलते थे. हमारे वहाँ एक चैनल होता था, लोकल चैनल, जिसपे वो पूरा दिन गाने चलते थे. और माय मदर लव्ड लिसनिंग टू दैट एंड सिंगिंग दैट. तो मैं जब भी स्कूल के भी घर पे आ रहा हूँ वापस, तो गाने चल ही रहे हैं. तो उसमें तब मर्डर के गाने वगैरह चलते थे. ये तो बैंड थे मेरे घर में. हाँ, बट मैं जब बाहर तक हूँ तो मुझे सुनाई दे रहा है, अंदर चल रहे हैं गाने. जैसे ही यहाँ तक पहुंचा हूँ, सडनली चैनल चेंज, और सडनली आस्था चैनल लग जाता है. Suddenly religious channel. अच्छा. Oh God. Yeah, in fact, not just that. Race movie याद है? Race That याद है I was not मुझे. allowed to watch that Oh, movie. really? Even fashion. ओ अच्छा. रेस और फैशन तक तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया था. पर मुझे लगता है रेस एंड फैशन आर स्टिल ओके. Still okay, yeah. Murder was like, आशिक बनाया आपने. आशिक My बनाया God. आपने. But हमने देख लिया था चोरी चुपके of course. But the beauty of that time was the songs. Songs. इमरान हाशमी के सारे सारे गाने गाने आज भी बजते हैं. मतलब आदत वादत तो अभी भी आप चले जाओ, मतलब 4 लड़के बैठ के अगर गिटार लेके, तो वही गाने बजते हैं अभी भी. आप किसी भी I don't know if we can say it, but एक शेरी बार में चले जाओ तो गाने तो यही बजते हैं. Iconic songs. Iconic. Yeah. कौन सा फेवरेट है इमरान हाशमी वाला? भाई साहब बहुत गाने. I can like I'm visualizing. suddenly मेरा बचपन टीवी चैनल चल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, सब देख रहा हूँ मैं. इमरान हाशमी गाड़ी रोकता है. That's so cool. जन्नत. लड़की निकलती है. Yeah. You know that he actually did that. Like it was inspired from his Really? real life. So वो जो कार दिखता है आपको, वो उसकी actual वाली कार है. Oh, really? Yeah, because he wanted to impress his then girlfriend and now of course wife. But he used his car, that Wow. car, to actually propose and do all of that. That's so sweet. Is it? Yeah. आजकल के जमाने में कोई अगर कर दे ये, तो क्या बोलते हैं? Too cringe. पता नहीं क्या बोलोगे आप, बताओ. It's sweet. I would like it. Really? हाँ, I mean not buying a car just to propose, but it's a very क्योंकि हम फिल्मी है ना, तो हमको फिल्मी फिल्मी हैं. चीजें पसंद आते हैं. घुटने पे जाके एकदम. हाँ. हाँ. So yeah, I'll sing that song. Yeah. जरा सी दिल में दे जगह तू,
जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान बेपनाह। ओ, ओ, I can just picturize the whole thing. मजा आ गया. ऐसा कोई मूवी है जो you feel like I wish I was a part of this movie as a lead actor from the 70s, 80s, 90s, early 2000s? Yes, all SRK movies. My God, he's obsessed with SRK. I can see No, that. those films also. But एक movie. I would say Kabhi Khushi Kabhi Gum. Pooh. Yeah. I'd be, but I would have played. I would have any role in Kabhi Khushi Gum or anything Any in role, Kabhi Khushi yeah. Gum. Yeah. You know, आजकल जो trend आया है to re-release movies and to go watch it in the theater. Have you done it? Yeah. कौन सा देखा? Rockstar देखी मैंने. Love it. कल हो ना हो देखी. कल हो ना हो is one film I would love to do. Yeah. कल हो ना हो देखे you cried? Yeah. I think सब रोते हैं. मैं शर्माता नहीं हूँ. मैं. I'm glad because usually boys are like नहीं हम नहीं रोते. I'm like क्यों नहीं रो सकते तुम लोग? नैना. How can you not? How can you not cry? यार? Like मैं तो नैना नहीं हूँ पर फिर भी मेरे नैना क्यों भर रहे हैं भाई? I love it too much. Love it. Oh my God. Yeah. Okay. We're going to do a small segment now. Okay. क्योंकि हम बात कर रहे हैं गानों के बारे में. I'm going to give you a small word. Okay. And you'll have to sing any song from the 70s, 80s, 90s, early 2000s जिसमें वो word है. ठीक है. Starting off with a simple word, दोस्त या दोस्ती. हाँ. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. Nice, good one. Moving on, इश्क. इश्क हुआ टंग टंग कैसे हुआ टंग टंग अच्छा हुआ जैसे हुआ ना मैं जानू ना तू जाने क्यों हो गए हम दीवाने. Too good. बारिश. Oh. बारिश. I'm seeing टिप टिप बरसा पानी. बट उसमें बारिश वर्ड. बारिश वर्ड नहीं है ना उसमें. स्पॉट ऑन स्पॉट. नहीं. हाँ आएगा ऐसा गाना आएगा. मतलब देखो बताता हूँ. एक तो आ गया उसको वापस लाता हूँ. ठीक है. देखो बारिश हो रही. You knew that. I have written it down because in case you don't know. It's raining. अब मेरा दिल रो रहा है. It's raining. पर क्या प्रोग्रामिंग है हमारी. और कोई गाने याद ही नहीं आते यार. But Anu Malik. Iconic song. Iconic. I think all his songs ना. मजा आता है सुनने में. गरम चाय की प्याली हो कोई मुझको पिलाने वाली हो. Okay, बारिश you did good. We'll move to the next one. जिंदगी. कैसी ये पहेली हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए. Wow, लड़की. एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. चांद. चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं. ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं. ला 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 ला.
Okay, Sapna. Ooh. ये रैपिड फायर जैसे हो रहा है. I didn't think it's going to be this Oh, fast, really? but too good. Sapna. सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। ओ ओ Dude, Munna bhai, love this Oh my, movie. one of my most Most favorite films of all favorites, time, and the director I'm manifesting to work with. Yeah. On that note, tell me 3 iconic characters that you love. I love Munna Bhai for sure. Same. I love Amar Prem. I love Mogambo. I don't think I can stop it there. I like Gabbar Singh. Gabbar Singh. I Yes. love Chulbul Pandey. Mr. India. Mr. India. Like उस Mr. जमाने के लिए क्या मूवी था वो, है ना? I love Vijay Tirana Chauhan. Too good. I love Rahul नाम तो सुना ही होगा. Amazing. Thank you so much. This is so much fun. एकदम ऐसा नशा सा हो रहा है. है ना? आराम से बातें कर रहे हैं. सिर्फ 2 दोस्त बात कर रहे हैं. वैसा ही होना चाहिए. हाँ. You know, I just have one question कि next हम कब मिलने वाले हैं? जब आप बुलाओ. Which means what is coming up next? Oh, अच्छा. I finished a show called 13th. वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, and there's a film that'll release soon called Lord Cousin Ki Haveli. Oh wow. So that's a dark comedy. It's very different than what I've done so far in life. So can't watch for you to watch it. Yeah. Wait for you to watch it. Thank you so much. That was Thank you so amazing. much. Thank you. Thank you so much, and you'll come for my concert. Yes. Yay! Can't wait. Radio Nasha.